और इसी बीच एक बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, भतीजे आकाश आनंद को बनाया अपना उत्तराधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को बनाया है उत्तराधिकारी। बसपा का जो नया उत्तराधिकारी है वो आकाश आनंद बनाए गए हैं, जो कि भतीजे हैं मायावती के, और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बसपा में मायावती के बाद उत्तराधिकारी आकाश होंगे। आकाश आनंद को घोषित किया है अपना उत्तराधिकारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बीएसपी यानी बसपा से जुड़ी हुई कि कौन होगा बसपा में मायावती के बाद उत्तराधिकारी। तो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया है मायावती ने। तो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है और आकाश आनंद होंगे मायावती के बाद जो पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। और ये महत्वपूर्ण फैसला, बड़ा फैसला। और के उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक हैं। के जी, आकाश आनंद जिम्मेदारी संभालेंगे बसपा की मायावती के बाद, अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल। आकाश आनंद, इसका मतलब है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन और दिशा भी तय कर दी है। अब बहुजन समाज पार्टी में युवाओं का एक तरह से राज आ जाएगा। मायावती का अब युग एक तरह से समाप्त होने वाला है। हालांकि अभी भी आकाश आनंद के बनने के बाद भी अंतिम फैसला मायावती का ही होगा, लेकिन उत्तराधिकारी घोषित करने का मतलब है कि पहले मायावती ये कहा करती थी कि ये जरूरी नहीं है कि उनके परिवार से ही कोई होगा, लेकिन अंततः उन्होंने भी परिवार को ही चुना और अपने भाई आनंद के पुत्र आकाश को जो है उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। निश्चित रूप से ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह की इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, रणनीति रहेगी, उस पर बहुत अधिक असर पड़ने वाला है। क्योंकि पिछले कई सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, तब से ये माना जा रहा था कि बहुजन समाजवादी पार्टी बैकफुट पे चली गई है। लेकिन आकाश आनंद के आने के बाद, आकाश आनंद बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश में इनकी पढ़ाई हुई है। इनको 4 या 5 साल पहले मायावती ने सबसे पहली बार लॉन्च किया था, लेकिन तब ये मंच पर कुछ बोले नहीं थे। तो कुल मिलाकर के अब ये देखना होगा कि आकाश आनंद किस लाइन और दिशा को लेकर के चलते हैं। क्या वो सर्वजन को लेकर चलेंगे, या जो एक जातिगत राजनीति से काशीराम ने ये बहुजन समाजवादी पार्टी का एक आंदोलन शुरू किया था, उसके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्या अमेंडमेंट करते हैं, क्या सुधार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। आकाश आनंद लंदन से पढ़ाई की है 2017 में, जैसे आपने बताया कि उस टाइम वो कुछ बोले नहीं थे, लेकिन इंट्रोड्यूस कराया मायावती ने। जिस लाइन की आप बात करें के जी, उसे थोड़ा समझना चाहते हैं, क्योंकि बसपा एक बार फिर से अपना दम लगा रही है, विशेष तौर पर उस 2017 के बाद से सक्रिय भी दिखे हैं आकाश आनंद। 2017 के बाद से सक्रिय भी दिखे हैं। और एक आरोप बहुजन समाजवादी पार्टी पर यह भी लगता है कि पीछे के दरवाजे से बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं सहयोग कर रही है। क्योंकि अब जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में आई है, उसके बाद से बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत कोई खास नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ ये मिलकर के चुनाव लड़े थे, तब लोकसभा चुनाव लड़े थे 2019 का, तो उसमें 20 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी को जरूर मिली, लेकिन उससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनका एक वो था 60-70 सीटों के ऊपर, वो अपने कायम रही। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद 2022 में भी बहुजन समाजवादी पार्टी जिस तेवर के साथ चुनाव लड़ती थी विधानसभा का, उस तेवर के साथ चुनाव नहीं लड़ी। तब भी ये कहा गया कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने उन लोगों को टिकट दे रही है जो भाजपा तय करती है, और कहीं ना कहीं उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है। तो अब ये देखना होगा है और सीटों की संख्या कम होती गई। के जी, देखना दिलचस्प होगा कि एक युवा चेहरे को चूंकि मौका दिया है, तो संगठनिक क्षमता की जो बात की जाती है उसमें कितना अपने आप को साबित कर पाएंगे, और जो सीनियर लीडर हैं ऑलरेडी पार्टी में मौजूद, वो इन्हें किस तरह से पचा पाएंगे कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है मायावती ने, और अब देखना होगा क्या एक नई बहस छिड़ेगी या स्वीकार कर लिए जाएंगे आकाश आनंद।